भगवान शिव पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर सत्संग चल रहा था। पार्वती ने शिव से पूछा, हे प्रभु, क्या ये सच है कि काशी में मरने वालों को मोक्ष प्राप्त होता है? शिव ने कहा, देवी एक दृढ़ आस्था वाली महिला है। आस्था के बारे में है। आस्था रखने वालों को ही सौभाग्य प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। पार्वती जी को ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने फिर पूछा, यदि यह माना जाता है कि मोक्ष आस्था से प्राप्त होता है, तो ये कैसे पता चलता है कि कुछ लोगों में आस्था है और कुछ में नहीं? शिव पार्वती को लेकर इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए काशी की ओर चल पड़े। दोनों काशी में गंगा के किनारे स्थित मणिकर्णिका घाट पर पहुंचे, जहां शवों का दाह संस्कार सदा होता रहता है और चिता की अग्नि कभी नहीं बुझती। पार्वती शोक में डूबी महिला की तरह घाट की सीढ़ियों पर बैठी थीं और शिव उनकी गोद में एक शव की तरह सो रहे थे। पार्वती विलाप करने लगी, हे भगवान, मेरे पति का निधन हो गया। अब मैं उनका अंतिम संस्कार कैसे करूंगी? उनकी चिता के लिए लकड़ी कौन लाएगा? इस संकट में मेरी मदद कौन करेगा? पार्वती का विलाप सुनकर कुछ लोग वहां जमा हो गए और बोले, माँ, दुखी मत होइए, हम लकड़ी का इंतजाम कर देंगे। पार्वती ने कहा, परंतु एक गंभीर समस्या है। मेरे पति की अंतिम इच्छा थी कि केवल पापमुक्त शरीर वाले ही मुझे लकड़ी दें। पापी लोगों द्वारा दी गई लकड़ी से मेरे पति का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। पार्वती की बातें सुनकर लोग भयभीत हो गए। वे सब स्वयं को लकड़ी देने के अयोग्य समझते थे। वे सब जानते थे कि उन्होंने कोई पाप किया है। अचानक उनमें से एक अधनंगा व्यक्ति पार्वती के सामने खड़ा हुआ और बोला, देवी, चिंता मत कीजिए, मैं गंगा में स्नान करने जा रहा हूँ। मैं वापस आकर आपके लिए लकड़ी लाऊंगा। आपके पति का अंतिम संस्कार अवश्य होगा। ये कहकर वह गंगा में स्नान करने चला गया। फिर लकड़ी लेकर लौटा। वहां खड़े लोगों ने उससे कहा, अरे, आपकी लकड़ी से अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। आपको पता है, केवल निष्कलंक शरीर वाला ही लकड़ी ला सकता है और अंतिम संस्कार तभी होगा। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं लकड़ी लाया हूँ। पार्वती ने उस पुरुष से पूछा, बाबा, क्या आप सच कह रहे हैं कि आपके शरीर में कोई पाप नहीं है? क्योंकि अगर शरीर में थोड़ा सा भी पाप है, तो मेरे पति को मुक्ति नहीं मिलेगी। पुरुष ने कहा, देवी, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या आप नहीं देख आपके पति का अंतिम संस्कार अवश्य होगा। ये कहकर वह गंगा में स्नान करने चला गया। फिर लकड़ी लेकर लौटा। वहां खड़े लोगों ने उससे कहा, अरे, आपकी लकड़ी से अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। आपको पता है, केवल निष्कलंक शरीर वाला ही लकड़ी ला सकता है और अंतिम संस्कार तभी होगा। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं लकड़ी लाया हूँ। पार्वती ने उस पुरुष से पूछा, बाबा, क्या आप सच कह रहे हैं कि आपके शरीर में कोई पाप नहीं है? क्योंकि अगर शरीर में थोड़ा सा भी पाप है, तो मेरे पति को मुक्ति नहीं मिलेगी। पुरुष ने कहा, देवी, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या आप नहीं देखती कि मैंने गंगा में स्नान किया है और लकड़ियां लाई हैं? क्या आप नहीं जानती कि गंगा में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है? ये सुनकर शिव और पार्वती वहां से अंतर्धान हो गए। शिव ने पार्वती से कहा, देखो, इसे ही आस्था कहते हैं।